स्वागत है दोस्तों। हमने अपने YouTube पोस्ट पे जो क्विज वाले क्वेश्चन दिए हुए थे, हमने उनका पूरा कलेक्शन किया हुआ है और उनके आधार पर ये क्लास बनाई हुई है, जिसमें आप देख सकेंगे कि जो प्रश्न हमने दिए थे उनमें सही उत्तर लगभग कितने प्रतिशत लोग दे रहे हैं और कितने प्रतिशत लोग अभी भी सही उत्तर के इर्द गिर्द नहीं हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। तो हम प्रश्न पढ़ते जाएंगे, उनके उत्तर बताते जाएंगे और आप देखते रहिए कि कितना आप सही थे और कितना गलत। पहला प्रश्न है, अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? तो इसके ऑप्शन में हमने जो कुछ भी दिया था, उस्मान, कासिम साहब, मंझन, नूर मोहम्मद। तो इसका सही उत्तर था नूर मोहम्मद और इसे 88% लोगों ने सही दिया है उसका उत्तर, और बाकी लगभग 12% लोगों ने गलत उत्तर दिए हैं। और ये 1000 में से इसका आंकड़ा है, ध्यान रखिए 1000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है इसमें, तब पे 12% लोग यानी लगभग 120 लोगों ने गलत सवाल इसको किया है, गलत आंसर किया है इसमें। अगला प्रश्न है, जायसी ने अपनी रचना पद्मावत में किस शासक की प्रशंसा की है? तो इसका जो सही उत्तर था वह है शेरशाह, और इसका भी आप देख सकते हैं कि कितने प्रतिशत सही और कितने प्रतिशत गलत उत्तर दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, वीर सिंह देवचरित किसकी रचना है? तो इसका जो सही उत्तर है केशवदास, केशवदास जी की रचना वीर सिंह देवचरित। अगला प्रश्न, सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? सतनामी या सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक जगजीवन दास थे। ठीक है, तो इसमें भी देखिए 89% लोग ही सही उत्तर तक पहुंच पाए हैं, 768 यानी लगभग 800 मान लीजिए। तो अनुमान लगाएंगे तो आपको लगभग 50 से 60 लोग, और ये संख्या कम नहीं होती है अगर आप प्रश्नों को गलत करते हैं, और लगभग ये सारे प्रश्नों में ये आपको आंकड़े मिल जाएंगे। ये छोटे प्रश्न हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट है, और फिर भी गलतियां जो होती हैं वो नेगेटिव मार्किंग में लेके जाती हैं। जायसी की रचना आखिरी कलाम में किस शासक की प्रशंसा की गई है? तो इसका जो सही उत्तर है बाबर। हमने पद्मावत में देखा शेरशाह की प्रशंसा की गई है, और आखिरी कलाम जो रचना है जायसी की, उसमें बाबर की प्रशंसा की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कलाकार का दंड, कलाकार का दंड कहानी संग्रह किसका है? तो इसका जो सही उत्तर था वह था वृंदावन लाल वर्मा, इन्हीं का कहानी संग्रह है कलाकार का दंड। अगला प्रश्न है, घर का रास्ता, घर का रास्ता किस कवि की रचना है? तो इसका जो सही उत्तर है मंगलेश डबराल, मंगलेश डबराल का पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, इस तरह के जो उनके काव्य संग्रह है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगला प्रश्न है, आवाज़ों के घेरे किसका काव्य संग्रह है? हमने ये पूछा हुआ था, तो आवाज़ों के घेरे ये काव्य संग्रह है, ध्यान रखना है आपको, दुष्यंत कुमार का। ठीक है, अब इसी से मिलता जुलता नाम आपको आएगा बादलों के घेरे। बादलों के घेरे किसका उपन्यास है? वहाँ काव्य संग्रह पूछा था आवाज़ों के घेरे का, यहाँ बादलों के घेरे उपन्यास, ये किसका है? कृष्णा सोबती का। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा, कहानी संग्रह है कृष्णा सोबती जी का। अगला प्रश्न है, अंधेरे बंद कमरे में, अंधेरे बंद कमरे में किस विधा की रचना है? तो सबसे पहले इसे ध्यान रखिए कि ये मोहन राकेश जी की रचना है और विधा इसकी है उपन्यास, अंधेरे बंद कमरे में। और अंधेरे में कविता के बारे में आप जानते ही हैं, मुक्तिबोध की है। ठीक, तो इस तरह से मिलते जुलते नामों वाली रचनाओं को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, समय सार नाटक किसकी रचना है? समय सार नाटक, ऑप्शन छीहल, चतुर्भुज दास, बनारसी दास जैन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही उत्तर है बनारसी दास जैन। देखिए बनारसी दास जैन जी का हम सभी जानते हैं अर्धकथानक, जो उनकी आत्मकथा थी और हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। उसके अलावा ज़्यादातर लोगों को उनकी और किसी रचना का ध्यान न होगा, तो ये समय सार नाटक ध्यान रखिए बनारसी दास जैन जी का है। बाकी इनकी आत्मकथा के बारे में हमने बताया है, अर्धकथानक नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राधा सुधानिधि के रचनाकार कौन हैं? तो इसके जो रचनाकार हैं वह हैं हित हरिवंश जी। अब देखिए इसमें भी लगभग 80, 84, 85 ऐसे ही रेशियो जा रहा है, जो लोग सही उत्तर दे रहे हैं, अच्छी तैयारी में हैं। बाकी जिनके ऐसे साधारण प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो गलत हो रहे हैं, उन्हें अपना आत्ममूल्यांकन करना चाहिए, अपनी तैयारी को और थोड़ा मजबूत करना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है,
विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? तो विद्यापति शैव संप्रदाय के थे, ये आप सभी जानते हैं, और इनका जन्म दरभंगा बिहार में हुआ। ठीक, दरभंगा बिहार में विद्यापति जी का जन्म हुआ। तो दोस्तों इस तरह से हमने क्विज वाले जो क्वेश्चंस अब तक लगभग एक सप्ताह 10 दिन के अंदर आपको प्रोवाइड कराए थे, और आप में से बहुत सारे लोग, लगभग 1500-2000 के आसपास लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो उसमें जो आपने उत्तर दिए हैं उसके अनुमान पे एक रेशियो परसेंटेज दिख रहा है कि कितने प्रतिशत लोग सही उत्तर देते हैं और कितने प्रतिशत लोग गलत उत्तर दे रहे हैं। इससे जो अनुमान मिलता है वो हम मूल्यांकन कर पा रहे हैं कि लगभग 85% लोग, लगभग अगर देखें तो 1500 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 1200 लोग सही उत्तर दे रहे हैं, लगभग 200 से 300 लोग गलत उत्तर दे रहे हैं। तो उन्हें अपना मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम आज के इस आत्म मूल्यांकन वाले प्रैक्टिस सेट के बाद एक नए प्रैक्टिस सेट में आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों को उपलब्ध कराएंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।